बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी मेरी पहली वीडियो बनकर आएगी, सबसे लेटेस्ट वीडियो आएगी, वो सबसे पहले आपके पास आएगी। क्लियर? चलो, आज मैं अपना नया टॉपिक लेके आया हूँ। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर 10th वाले बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें त्रिकोणमिति फॉर्मूला नहीं याद होते हैं, त्रिकोणमिति बिल्कुल समझ नहीं आती है। क्या हमारी 9th के बाद बिल्कुल नया चैप्टर होता है और हर बच्चे नए चैप्टर के साथ चलता है, इसीलिए मैं इसका सबसे सटीक, सबसे सरल और सबसे बेहतर आपके लिए लेके आया हूँ बेजोड़। ठीक, स्टार्ट करते हैं बेटे। पहला टॉपिक हम इसे बताते हैं इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका क्या अर्थ होता है, इस सब पर चर्चा करने से पहले मैं इसका डर निकालता हूँ आपके मन में। मेरी पहली वीडियो थी गणित से डर कैसे भगाएं, देखियो। अगर न देखियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपका लिंक मिल जाएगा और उस पर जाके सर्च कर सकते हैं और एक बार फिर से उस वीडियो को देख लेना। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके मन से गणित का डर बिल्कुल सफाया कर दूंगा मैं। ठीक, तो अब मैं इसके पहले त्रिकोणमिति का मतलब होता है बेटे कि हम अपनी लाइफ में केवल दो जगह प्रयोग करते हैं, डिस्टेंस दूरी और ऊंचाई और कोण। जब हम दूरी, ऊंचाई और कोण की बात करते हैं वहां पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। दूरी क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है और कोण क्या होता है, इसको आप मैं फिर बताऊंगा। फिलहाल इस त्रिकोणमिति का टॉपिक लेके चल रहा हूं। त्रिकोणमिति में हमारे 6 नाम होते हैं, उन 6 नाम को याद रखना और ऐसे ही क्रम में याद रखना। सबसे पहला साइन, बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, इससे बोलेंगे साइन। दूसरा होता है हमारा कॉस, इसे बोलते हैं हिंदी में कॉस। तीसरा टेन, टेन को कहते हैं टेन। फिर होता है हमारा कॉट, तीसरा होता है हमारा कॉट, इसे कहते हैं कॉट। इसके बाद आपको याद रखना है सेक, इसके बाद ये आपको रखना है कोसेक। क्लियर है ना आपको? अगर आपको इतना याद हो जाता है, केवल साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक याद रख लो ना। साइन कोस संबंध है इनका अच्छा, कोस टेन टेन कोट आपको याद होगा। 2-4 बार आप भूल के देख लेना, उम्मीद करता हूं याद हो जाएगा पक्का। इनके पीछे इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनकी कोई औकात नहीं होती है। किसमें? त्रिकोणमिति में। औकात किसकी होती है? औकात होती है हमारे भाई साहब कोण की। किसकी? कोण की। कोण किसे कहते हैं? कोण को रिप्रेजेंट किसे कहते हैं? छोटी क्लासों में आप पढ़कर आए हो। हम कहते हैं कोण को, मतलब इसे हम डिनोटेड करते हैं थीटा। सर ये क्या होता है, इसे आप पढ़ोगे जब भी ये बनाऊंगा थीटा। क्लियर? ये आपका क्या हुआ? थीटा। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक और थीटा होता है। अब इसे मैं अगर जोड़कर लिखूं, कैसे लिखने जा रहा हूं, इसे मैं जोड़कर लिखूंगा साइन थीटा। इसे क्या पढ़ोगे? साइन थीटा। इसे क्या पढ़ोगे? कॉस थीटा। इसे क्या पढ़ोगे? टेन थीटा। इसे क्या पढ़ोगे? कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर है ना? तो आप समझ चुके हो इन शब्दों को कैसे बोलते हैं। आपका पहला डर त्रिकोणमिति के प्रति खत्म। बच्चे का सर हम पर ये पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसका वैसे कोई इंपोर्टेंस नहीं है, आएंगे सब आप पढ़ लेना, खत्म। यहां से पहला टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा। अब त्रिकोणमिति में, अब मैंने बोला था त्रिकोणमिति में प्रयोग किया जाता है इनका साइन कोस टेन कोट का ऊंचाई दूरी में। और ऊंचाई दूरी के लिए आपको एक त्रिभुज बताता हूं मैं, त्रिभुज बताता हूँ। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? 3 भुजा वाली बंधाकृति। और कैसा त्रिभुज? ओनली समकोण त्रिभुज। क्या बेटे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना? एक कोण 90 डिग्री का हो, बराबर हो, निश्चित। इसका चित्र कैसा होता है?
इस तरीके का। ये इसका जो मैंने बी मान लिया, ए मान लिया और सी मान लिया। ए बी सी हमारा कोई त्रिभुज है। इस ए बी सी त्रिभुज में मैं आपको 3 चीज बताने जा रहा हूं। पहली चीज, कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। दूसरी चीज, लंब किसे कहते हैं। तीसरी चीज, आधार किसे कहते हैं। कर्ण किसे कहते हैं, कुछ नहीं याद रखना है, त्रिभुज में देखना है कि हमारा कोण कितना है। कोण कौन सा कितना है, कोण समकोण यानी 90 डिग्री का कितना है, यानी 90 डिग्री, जिसे समकोण बोलते हैं, समकोण 90 डिग्री के सामने की भुजा, के सामने की भुजा क्या बेटा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने, थीटा इसमें आप है ही नहीं है। अगर मैं इसे कोण ए को मान लूं थीटा, तो इसके सामने की भुजा ये हो चुकी है, 90 के सामने की भुजा ये, और शेष तीसरी भुजा। तो मैं कह रहा हूं थीटा कोष्टक में कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा। और तीसरा आपकी भुजा, जो 2 भुजा यूज हो गई, एक भुजा, तीसरी भुजा बची, तो शेष भुजा क्या होती है त्रिभुज में, आधार। शेष तीसरी भुजा, शेष तीसरी भुजा बराबर क्या होती है, आधार। क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बच्चों, जैसा कि अभी आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे अब मैं एक दो को एग्जांपल के रूप में बता दे रहा हूँ। चलो, ये आपका कोई त्रिभुज है, इसमें कोई कहे कि बताइए इसमें लंब कौन सा होता है। क्या पूछता है आपको, लंब। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहेंगे बेटे, कर्ण। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब। क्लियर। और शेष तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार। आप 10-12 चित्र बना लीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लंब कर्ण आधार का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब मैं आपका पहला त्रिकोणमिति जो फॉर्मूला होते हैं उनका रिहर्सल कराने जा रहा हूं, ठीक है। त्रिकोणमिति भुजाओं के साथ अनुपात है। तो मैं पहला फॉर्मूला ले रहा हूं त्रिकोणमिति का, कि भुजा और त्रिकोणमिति नाम में अनुपात, संबंध क्या होता है। भुजा के साथ संबंध, भुजा के साथ संबंध क्या होता है। भुजा के साथ संबंध किसका, साइन का। मैं लिख दे रहा हूं, साइन का संबंध, साइन थीटा बराबर क्या होता है भुजा के साथ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भुजा के साथ। टेन थीटा बराबर क्या होता है भुजा के साथ। कॉट थीटा बराबर क्या होता है भुजा के साथ। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है भुजा के साथ। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है भुजा के साथ। 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हो गए आपके पहले। और याद करने के लिए छोटा सा मैंने बना दिया ये समकोण आपके लिए। समकोण त्रिभुज में ये बना दिया मैंने थीटा कोण, और थीटा के सामने की भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी बेटे, आधार, सॉरी कर्ण, और शेष भुजा जो क्या कहलाएगी, आधार। ए बी और सी आपका कोई त्रिभुज है। क्लियर। तो आप चेक करोगे इसमें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक शब्द याद कराऊं। आपने बाबा सुना होगा, बाबा को गांव में क्या बोलते हैं, कक्का। और बच्चे को क्या बोलते हैं, लल्ला या लाल। मेरा लाल है, ये मेरा दद्दा है या दादा है या काका है। तो हम काका कहेंगे बाबा को, और बेटे को कहेंगे, छोटे बच्चे को कहेंगे क्या, लल्ला या लाल, मेरा लाल। तो आपको याद रखना है गोद में कौन किसकी रहेगा, बाबा बेटे की में रहेगा, बेटा बाबा की में। आप कहोगे कि बेटा बाबा की गोद में रहेगा और बेटा बाबा की गोद में रहेगा, तो आप जानते हो कि लाला ऊपर आएगा, यानी लाल। और नीचे कौन आने वाला है, किसकी गोद है, कक्का की, कक्का। ठीक है ना, लाल बट्टे कक्का। इतना आप याद रखोगे, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का भी याद करा दी कैसे, गोद में लल्ला, गोद है ये मेरी, इसमें कोई लल्ला लेटा हुआ है, वो मेरा लाल हुआ और मैं उसका कक्का हो गया। तो लाल बट्टे कक्का। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो इसमें मैं त्रिकोणमिति बता रहा हूँ बात क्या होता है। देखो यहाँ पर लिख लो साइन,
यहाँ पर लिख लो कॉस, यहाँ पर लिख लो टेन, यहाँ पर लिख लो उसके नीचे, जैसे आप ऐसे जाओ फिर ऐसे घूमकर ऐसे आओ, ठीक है ना, आपका बन जाएगा। तो साइन कॉस टेन, अब यहाँ आएगा आपका कॉट, यहाँ आएगा आपका सेक, और यहाँ आएगा आपका कोसेक, ठीक है ना। ऊपर हो तो ऊपर से नीचे, और नीचे हो तो नीचे से ऊपर। चलो हम बनाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर है और ऊपर से नीचे, ऊपर साइन के नीचे कौन है, एल, और एल के नीचे कौन है, के, तो आपका हो गया एल बट्टे के। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, एल क्या है हमारी लंब, यानी सी डी बट्टे सी डी, नहीं सी बी, सी बी, और नाम भी क्या है हमारे चैनल का, सी बी सर। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक। आ गया ना। त्रिकोणमिति भी चाहती है कि सी बी सर स्पेशल मैथ क्लास को पढ़ो और आगे बढ़ो, सी बी। और इसके बाद कर्ण, कर्ण क्या है हमारा, ए सी, क्लियर, सी बी बट्टे ए सी। इसी प्रकार मैं कहूंगा यहाँ पर कॉस के लिए, और कॉस क्या है, आधार बट्टे कर्ण, तो आपका आधार बट्टे कर्ण। इसे आप क्या बोल सकते हो, इसमें और बता दे रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। सी बी आपका लंब है और कर्ण ए सी आपका कर्ण है। इसमें ए बी क्या है आपका, आधार है ए बी, और बट्टे कर्ण क्या है आपका, ए सी, इसलिए क्या है आधार बट्टे कर्ण। आगे वाला बेटे टेन, टेन क्या है आपका, एल बट्टे ए, एल बट्टे ए। इसमें लंब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लंब बट्टे आधार, ठीक है। और इसके बाद कॉट, कॉट इसका उल्टा करो बेटे, अब नीचे से जाना है, कॉट ये रहा, इसे पलट दो या ऐसे ही लिख लो, आधार और लंब, तो आधार ऊपर और लंब नीचे, अर्थात आधार बट्टे लंब। और उसके बाद बेटे सेक, सेक के अपॉन ए, के अपॉन ए, यानी कर्ण बट्टे आधार, इसे बोलेंगे हम कर्ण बट्टे आधार। इसके बाद कोसेक, और कोसेक पर के बट्टे एल, यानी के बट्टे एल, यानी कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। क्लियर है ना। ये आपके पहले 6 फॉर्मूले त्रिकोणमिति के बनकर कंप्लीट होते हैं। अगर आपने ये याद कर लिया, केवल ये, इससे बना लोगे आप इसे, और इसे बनाने के बाद आपको जस्ट 3 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले और याद करा रहा हूं मैं, सॉरी 8 फॉर्मूले इसी उस पर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 1 सेकंड इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, बता दिया, मूड हला देगा, टच करे एक बार, ठीक है ना। चालू है, हाँ बेटे। तो मैंने ये फॉर्मूले आपको पहले से बोर्ड में लिख दिए हैं, क्योंकि आप लंबी वीडियो ना मिले आपको, और अब इन्हें मैं समझा दे रहा हूँ, कितने आसान तरीके से समझ सकते हो आप। सुनो, साइन थीटा बट्टे 1 बट्टे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बट्टे 1 बट्टे साइन थीटा, और कॉस थीटा बट्टे 1 बट्टे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, सॉरी यहाँ कॉट गलत लिख दिया है, कॉस आएगा, कॉस थीटा, ठीक। और टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर कॉस बट्टे। ये दोनों केस हमारे बहुत इंपोर्टेंट हैं, बता दे रहा हूँ, इंपोर्टेंट। ये दोनों केस हमारे काफी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट श्रेणी के ये दोनों केस हैं। इन्हें आप बिल्कुल इन पर लापरवाही ना करें। अब होगे सर इन्हें याद कैसे किया जाए, याद नहीं करना है, बनाना है। कहाँ से बनाए, मैं हूं तो डर नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको भी जस्ट एक नाम लिखाया था, कौन की गोद में कौन, किसकी गोद में कौन था, अरे भाई लल्ला था, किसकी गोद में, कक्का की गोद में। क्लियर। जब लल्ला कक्का की गोद में था तो मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ साइन लिखा था, यहाँ मैंने कॉस लिखा था, और यहाँ पर मैंने टेन लिखा था, यहाँ मैंने कॉट लिखा था, यहाँ मैंने सेक लिखा था, और यहाँ मैंने कोसेक लिखा था। अब एक बात बताइए, साइन के नीचे कौन है, कोसेक, तो साइन बराबर 1 बट्टे कोसेक। क्लियर। कॉस के नीचे कौन है, कॉस के नीचे कौन है बेटे, देखो सेक है या नहीं है, कॉस के नीचे सेक। टेन के नीचे कौन है, कॉट। आप कहोगे जो जिसके नीचे है उसे 1 बट्टे लिखकर लिख दो बस। अब कहोगे सर कोसेक, कोसेक के ऊपर कौन है, साइन, साइन, और सेक के ऊपर कौन है, कॉस, कॉस, और टेन के ऊपर कौन है, कॉट, तो कॉट। आप कहोगे सर ऐसे बात जमी नहीं, जमाएंगे हम इन सूत्रों को। देखो साइन की वैल्यू कितनी है,
साइन थीटा बराबर है आपका लंब बट्टे कर्ण। अगर इसे मैं ऊपर वाली संख्या को नीचे भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टे कर्ण बट्टे लंब, हो जाएगा या नहीं। और अब आप इस फॉर्मूले को देखो कहाँ है, ये रहा आपका फॉर्मूला, और ये किसकी वैल्यू है, कोसेक थीटा की। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बट्टे कोसेक थीटा। हाँ या ना, बनकर आ गया या नहीं आ गया। भूल जाओ, वैसे सबसे आसान तरीका ये है, जो जिसके नीचे है उसे बैठा दो। अब आप कहोगे सर सिद्ध, तो आपके सामने सिद्ध ये है, ठीक। अब ये कैसे सिद्ध हुआ, आप साइन बट्टे कॉस देखो ना, साइन क्या है आपका लंब बट्टे कर्ण, तो रखो लंब बट्टे कर्ण, बट्टे क्या है कॉस, और कॉस क्या है आपका आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। अब आप कर्ण से कर्ण को काट दीजिए, तो आपका क्या बचा एल बट्टे ए, और एल बट्टे ए कहाँ है आपका, देखना एल मतलब लंब बट्टे कर्ण कहाँ है आपका टेन में, और टेन बेटे यही टेन हुआ या नहीं हुआ। ये क्या था साइन बट्टे कॉस बराबर क्या होगा साइन बट्टे कॉस, क्लियर है ना। तो आपका ये भी फॉर्मूला है, इसी प्रकार मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक। आज आपके 8 और 6 14 फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। कल मैं आगे के फॉर्मूला बताऊंगा। आज इन पर वेज डेट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। तो आप तैयार रहिए क्वेश्चन करने के लिए ध्यान से। जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं टॉपिक वाइज वीडियो दूंगा आपको। ये वीडियो में आप कहोगे सर आपने वो वीडियो क्यों क्रैक कर दी, तो बच्चों विशेष बच्चों की रिकमेंडेशन आई थी, सर हमारी प्री मतलब जो बोर्ड परीक्षा आगे है हमारा, वो हमें याद नहीं हो रहा फॉर्मूला त्रिकोणमिति के, तो हमें एक बार त्रिकोणमिति के फॉर्मूला याद करा दीजिए। तो मैंने कहा चलो बच्चों आपको फॉर्मूला याद कराते हैं, ठीक। इसीलिए एक बार आप अच्छे से इन फॉर्मूला को देख लेना, समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक। तो चलो आगे क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन आएंगे कैसे, क्या करना है आपको, क्वेश्चन आएगा आपको कि दे देगा आपको टेन साइन थीटा का मान दे दो। चलो साइन का दे देता है, साइन थीटा बराबर आपको दे दिया किसी ने कि साइन थीटा बराबर दे दिया आपको √3/2, साइन की वैल्यू दे दी, और कहेगा बताइए कोसेक थीटा का मान या अन्य अनुपातों का मान। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भेजेगा, पूछेगा आपसे, तो क्या करोगे। अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा, सॉल्यूशन हो रहा है इसका, ये साइन थीटा बराबर बताया था लंब बट्टे कर्ण, और इसमें क्या है बेटे आपका √3/2। लंब की वैल्यू कितनी आई आपकी √3, और कर्ण की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको 2। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। तो आगे अभी मैंने बोला था त्रिकोणमिति का प्रयोग किस चित्र के लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका हुआ समकोण। अब समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी आपकी कर्ण। अब इसमें कोण मान लीजिए थीटा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब, और बची हुई भुजा आधार। अब देखते हैं हम क्या क्या मालूम है। लंब कितना है बेटे √3, कर्ण कितना है देख लो कितना है 2, आधार आपको निकालना है। ये कौन सा त्रिभुज है समकोण, और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय।